तो परमेश्वर एक वो जो वचन से चाहता है आप करें, दूसरा जो आपसे उसने आवाज दी उन आवाजों को याद करो, उन्हें लिखो, वहीं से फिर से फॉलो करो। खुदा वहीं से फिर से आपके साथ वही जैसा खड़ा होगा यीशु नाम में, उसी दिन समान खड़ा होगा। और नहीं सुनी कभी तो आज से पवित्र आत्मा से सुनना आपका सबसे बड़ा विषय हो। दूसरा इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से करने के लिए तैयार किया है। आप भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पर? आप भले कामों के लिए बनाए गए, सिरजे गए, चुने गए मसीह में, जिसको परमेश्वर ने पहले ही करने के लिए आपको तैयार किया है। यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या आप भी जीसस की तरह कह सकते हैं कि जो काम पिता तूने मुझे करने को दिया था ना, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है? उसे पूरा करके, अधूरा छोड़ के नहीं, अपनी बुलाहट से कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके नहीं, उसमें वापस आके। कई लोग अपनी बुलाहट से समझौता करते हैं, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, ऐसा तो कैसे होगा, ऐसा फिर कैसे, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं प्रभु, नहीं मैं प्रभु उसको छोड़ नहीं सकती, उसको छोड़ नहीं सकता। जैसे कैथरीन कुलमन ने किया था, प्रभु से उपयोग करता था, वो कहती नहीं प्रभु मुझे इस लड़के से प्रेम हो गया है, बहुत सुंदर है, पता नहीं मेरा दिल, मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को, नहीं मुझे उससे मैरिज करनी। उसकी सहेलियों ने, साथियों ने समझाया ना कर, वो तेरे पैसे के पीछे है। उसकी बुद्धि अंधी हो चुकी थी सैमसन की तरह, वो समझ नहीं पा रही थी क्या है। सबने उसे रोका, समझाया, उसने उससे मैरिज की, उसकी बुलाहट खत्म हुई, प्रभु से यूज करना बंद किया, वो अपने हस्बैंड के साथ लाइफ जीने लगी। और एक टाइम जब वो अपनी लाइफ में उन चीजों की टूटी, उसे फिर ज्यादा है, वो कहते नहीं, उसे अब पता था अब मुझे चुनना है कि जा तो मैं अपनी बुलाहट को दोबारा चुनूं, उस काम में जिसमें प्रभु ने मुझे चुना उसमें वापस जाऊं, जा तो मेरा हस्बैंड, मैं दोनों को लेके नहीं चल सकती। उसने फिर फैसला किया, उसको कहते मुझे पता है, तुम किताबों में पढ़ सकते हो, पर मुझे पता है जिससे मैं बहुत प्रेम करती थी, मैंने कितनी मुश्किल से उसे छोड़ा है, क्योंकि उसको उसकी पैसे से, उसकी मिनिस्ट्री से उस लव था, पर दिल से नहीं, पर इसको उससे था। पर उसने उसको छोड़कर दोबारा अपनी सेवकाई में वापस आई, प्रभु ने फिर से उसे उपयोग करना शुरू किया। यही तो प्रभु आज कहना चाहता है, फिर से मैं वहीं से तुझे चलाऊंगा बेटा बेटी, बस मेरी आवाज को सुन, अपने दिल को कठोर ना कर। आज कहता है आज जब तू परमेश्वर की आवाज सुने, अपने दिल को कठोर ना करे। आज आपके लिए प्रभु की यही कॉलिंग है कि आप उस इच्छा को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने, उस कार्य को करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। कहता जो काम करने के लिए तूने मुझे दिया था परमेश्वर, उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की। और जब मैं इस वचन को देख रहा हूं, सेम विजन में, ये मुझे वचन के द्वारा याद नहीं है, सेम, क्या तू वो कार्य कर रहा है जिसको करने के लिए मैंने तुझे कहा है? इसका मतलब जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले व्यक्ति है, आप थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट होएंगे, आप प्रभु के साथ बैठेंगे, टूटेंगे, वो आपसे बात कर लेगा। मतलब वो नहीं चाहता कि एक कदम भी तुम उससे बाहर चलो अपनी बुलाहट से। मान ले परमेश्वर ने आपको चुना है कि जा विरोध के इलाकों में जाके सुसमाचार प्रचार कर, हां, और आप अपनी योजना बनाए, ओ प्रभु ऐसा करते हैं, थोड़ा सा करूंगा जब वहां पर सही हो जाए सिस्टम, ये करूंगा। आप क्या प्रभु ने आपको ये कहा? समझ पा रहे हैं? तो कई वक्त आप अपनी योजना में, जरूरी नहीं कि आपकी टॉपिक इससे जुड़ा हो, पर आप अपने लिए समझ पा रहे हैं क्या वो कर रहे हैं, क्या आप उसी काम में है या नहीं? क्योंकि आपकी बुलाहट, आपकी बढ़ोतरी उसी काम में है जिसको प्रभु ने करने के लिए आपको चुना है। मैंने बहुत से लोग देखा डिस्कनेक्ट होते हुए, मेंटरशिप से बाहर आते हुए, उनकी ग्रोथ रुकते हुए, उनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रुकते हुए, उनकी लाइफ में अनुग्रह खत्म होते हुए, ग्रेस खत्म होते हुए, सुरक्षा खत्म हुए। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेस से बाहर गए जहां से उन्हें नहीं जाना चाहिए था। पहले आपको सब कुछ सुंदर लगेगा, एक समय आप टूटेंगे, इतना टूटेंगे, इतना टूटेंगे कि अगर आपने बड़ा समर्पण दे दिया तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो आप नहीं आ पाएंगे।
हमारी मिस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़ी कंट्रियों के वीजे लग गए, पर उन्होंने महसूस किया कि इस ग्रेस के नीचे प्रभु ने हमें रखा है, हम इस सुरक्षा से बाहर आए, कुछ भी हो सकता है, नहीं मुझे अपने पासपोर्ट वापस लेने एजेंट से, नहीं मुझे वहां पर जाना। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपके बहुत सारे डिसीजंस होते कई बार, जब आप गलत लेते हैं, जब आपके पास मेंटर नहीं होता, जब आपके पास होली स्पिरिट नहीं होता, आप अपनी लाइफ के डिसीजन गलत लेते हैं और फिर आप देखते हैं प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप उस बुलाहट में है ही नहीं। ओ मेरी पीआर हो क्यों नहीं रही, ओ मैं इटली में तो आ चुका हूं, मेरे पेपर मैं आ चुका, ओ मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, ओ प्रभु तू इतनी प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसा होता है ना, आप कहते मैं तो प्रेयर भी कर रहा हूं, रोजे भी रख रहा हूं, बाइबल, अरे जितना मर्जी कर ले, तू वहां है ही नहीं। तुम्हें प्रेयर करके प्रभु को मनाने की जरूरत नहीं, 40 रोजे रखे फिर भी नहीं हुआ, तुझे प्रेयर करके रोजे रख के मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसको सुनने की जरूरत है, वो क्या चाहता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं, अगर आपने ताली बजाई है तो, क्योंकि आपको शुआ है, आप समझ पाए। कई बार आप मनाते हैं प्रभु को, ओ प्रभु 21 रोजे रख ले, मेरी मैरिज इसके साथ हो जाए। अरे प्रभु चाहता ही नहीं है उसके साथ तेरी मैरिज, प्रभु को पता है तेरा फ्यूचर नहीं है उसके साथ। समझ पा रहे हैं? ओ प्रभु मेरा वीजा लग जाए, प्रभु चाहता नहीं उस कंट्री में भी तू जाए, क्योंकि 2 साल बाद वहां के रूल चेंज होने वाले, तेरा पैसा लॉस होने वाला है, प्रभु चाहता नहीं है, तू क्यों मनाने की कोशिश। इसलिए प्रभु से सुने, अपने संबंध को सही करें। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर केवल चिन्ह और चमत्कार ही की बात की जाए, लोगों को प्रभु के साथ जुड़ने की बात ना की जाए। अब लोग क्या होते हैं, प्रभु के साथ केवल अपना, प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अब जब वो नहीं होता, उनको लगता है शायद प्रभु नहीं कर रहा है, शायद पास्टर नहीं कर पा रहा है, उन्हें ये नहीं समझ पा रहे ये प्रभु की इच्छा ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो सुन नहीं पाते खुद। लोग आपके लिए सदा अवेलेबल नहीं। बीते दिन मैं किसी को फोन पर गाइड कर रहा था कि अपनी अपनी कॉलिंग में तुझे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। कोई फेमस व्यक्ति था और उसने पूछा, कुछ काउंसलिंग लिए, कहते काफी समय से कांटेक्ट कर रहे, तो एक दिन मैंने टाइम दिया। मैंने एक ही चीज बताई, मैंने कहा हमेशा लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, आज मैंने आपको गाइड कर दिया, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि आगे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया करना कोई भी चीज पर, मुझे नहीं लगता मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा सबसे लास्ट बात यह है कि अपना रिलेशनशिप खुद पवित्र आत्मा से अटैच करो, खुद पवित्र आत्मा से सुनने वाले बनो। एक बार सुनना आ गया, तुम बार बार सुनोगे, कहीं तुम मिस भी होगे, वो तुझसे बार बार तेरा मन खींचने की, लिखा है वो हमारा मन खींचता है, अपनी ओर लगाता है, वो खुद भी आपकी हेल्प करता है, लगाता है, खींचता है, आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है अपनी बुलाहट की और अपनी इच्छा की ओर। एक बार सुनने की तो आदत बना लें। हालेलुया। मत्ती 28:19 भी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानने की आज्ञा दो, जो बातें मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु कहते जो बातें मैंने तुम्हें दी है, उद्धार दिया है, शिक्षाएं दी है, उन्हें दूसरों को मानना सिखाओ। उन्हें विश्वासी नहीं, उन्हें चेला बनाओ। ओके, ये काम सबको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हम सबको कहा है कि तुम जाओ, और तुम्हारा सुसमाचार में क्या कार्य है। कितने लोग जाते हैं सुसमाचार, पोस्टर लेके जाते हैं, फ्लेक्स बोर्ड लगाते हैं, दीवारों पर बड़े पोस्टर लगाते हैं। कितने लोग हिस्सा बनते हैं जहां भी सुसमाचार प्रार्थना सभा होती है, किसी के द्वारा भी होती है। कितने लोग वहां सेवाएं लेते हैं, कितने लोग वहां पर लंगर के इंतजाम करते लोगों के, कितने लोग वहां पर उसके लिए बोते हैं। एक मैं चीज आज आपको बताना चाहता हूं। हम सबकी कॉलिंग है सुसमाचार के लिए। लिखा वह ये चाहता है कि सब लोग सत्य को जान ले। उसकी ये चाहत है कि सब लोग सच्चाई को जाने और उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में है। आपको पता है लगातार हर महीने के आखिरी हफ्ते में आपके पास होता हूं,
नोट किया आपने? हर महीने के आखिरी हफ्ते अगले महीने को ब्लेस करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास होता हूं कि आपका अगला महीना प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित रहे, प्रभु के कब्र में रहे, शैतान की योजनाएं नाश हो, आपको फिर से प्रभु के प्रेम में नया किया जा सके, आपको वचन के द्वारा आप फिर से प्रभु में ताजे हो सके। कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है इसमें कि ये इसी तरह कंटिन्यू हो। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आज मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको सुसमाचार के लिए काम करना है, पहला पॉइंट, अगर आप सुसमाचार लेकर नहीं जा पाते, पोस्टर नहीं बांट पाते, दीवारों पर पोस्टर नहीं लगा पाते, फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगा पाते, जहां आप सुसमाचार के लिए अपने बीज को नहीं बो पाते, बड़े हिस्से नहीं बन पाते, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक काम जो सब कर सकते हैं। जब भी कहीं किसी के भी, मेरा ही नहीं, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कहीं भी करे, कोई भी प्रभु का सेवक हो, और वहां आप उस मीटिंग में जाएं, उस गुड न्यूज मीटिंग में जाएं, उस प्रार्थना सभा में जाएं, ये दर्शन के साथ जाएं, दो बातें, एक तो मुझे अगर मेरे आसपास, और एक तो मुझे खुद पहुंचना है, दूसरा मुझे किसी ना किसी को लेकर पहुंचना है। तो जाओ, जाके प्रचार करो जो बातें मैंने तुझे, दूसरों को मानना सिखाओ। कई बार आप अकेले आते हैं, आप कहते हो, मैं किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाया, ओ मेरे साथ किसको सुनाया था पर वो आया नहीं। एक चीज आपको ख्याल रखना है, आप जब प्रार्थना सभा में जाओ, आपको अपनी लाइफ में यह देखना है कि मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट से बेस्ट बीज लेके जाना है वहां पर। एक काम जब ये आप करते हो, तो मैं अपनी सेवकाई की बात नहीं कर रहा, जब कोई छोटी प्रार्थना सभा भी करता है, मान लो 50 लोगों में एक पास्टर ने पहली बार कोशिश की, मान लो मैंने अपने स्पिरिचुअल सन को बोला, जाओ यार, बैठे ना रहो, कदम लो। हम रिस्क लेते हैं, हम भारत में हर जगह, पूरी जगह अपनी सेवकाई आराम से बाहर आते हैं। हमें क्यों, हम वहां पर बैठे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, हम बैठे रहे, हमें की जरूरत है अमृतसर जाने की, हमें की जरूरत है इतनी दूर यहां आने की, हमें की जरूरत है पटियाला में जाके वहां पर, क्योंकि वह ये चाहता कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। उसने ये नहीं कहा एक का दो का, सबका कहता है, वो चाहता पंजाब में सबका उद्धार हो, हालेलुया। तो हमें सब जगह जाना है, हर जगह जाना है। पौलुस कहता है, मैं मेहनत करता हूं कि किसी ना किसी तरीके से किसी एक का उद्धार हो जाए, मैं अपने आप में ये करता हूं, कहता है। तो अगर कलीसिया, मान लो एक पास्टर ने मीटिंग की, उसने सुसमाचार किया, किसी ने थोड़ा सा कदम उठाया, थोड़ी सी पास्टर ने अपनी ओर से किया, चलो अपना कोई बाइक बेच दिया, कोई कुछ बेच दिया, कोई प्लाट बेच दिया, ओके, सुसमाचार किया कि रूहें बचे। अब जब वहां पर लोग आते हैं और वो अपने 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, जो ऑनलाइन लोगों के लिए मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूं, वो ऐसे बोलते, कोई जितना भी, और खास करके पास्टर्स लोग जो होते हैं, उनको लगता है मैं तो पास्टर हूं, मैं तो मीटिंग के बाद, वो तो ऑफरिंग के बाद पहुंचते हैं। चलो मान, तो उसको तो वो तो बोते भी नहीं कई बार, जबकि आपको क्या करना होता है, क्योंकि जो आप बोएंगे सेम आप काटेंगे। जब आप वहां पर जाते हैं कहीं भी, तो आपको यह सोच के जाना है, मुझे उस दर्शन का हिस्सा बनना है जहां पर वो काम हो रहा है। 1 से 2 भले बाइबल में लिखा है, प्रभु ने चेलों को 2-2 करके भेजा, यहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, उसने इकट्ठे होकर संगति करने को बोला। लिखा है उन सब की वस्तुएं सांझे में थी। जब चर्च में कोई भी जरूरत है, सब अपनी जमीन को, अपने चीजों को बेचकर एक दूसरे को दे देते हैं कि चर्च में कोई भी चीज और जरूरत वहां पर पूरी और सेवा का काम बढ़ता रहे। और जब आप ये करते, मान लो कहीं सभा हो रही है, हर एक व्यक्ति ने सोच लिया मुझे वहां पर जाना है, कहीं कोई पास्टर कर रहा है, मान लो 100 लोग वहां पर आ रहे हैं, उसने 1 लाख का खर्चा हुआ वहां पर, और आपने सोच लिया, आपने मुझे 500 का बीज लेके जाना है, मुझे 1000 का, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, मुझे 200 लेके जाना है, मुझे 100 लेके। जब सब मिलकर बोएंगे, सब ये सोच ले, तो प्रार्थना सभा का सब सुसमाचार का इंतजाम पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे? एक नहीं, जो सब ये सोच ले, जहां भी जाना है, किसी का भी प्रार्थना सभा हो, किसी भी प्रभु के दास का, जब ये लोग सोच ले, असर क्या होगा मैं बताऊं। जब वहां के ऑफरिंग होगी इकट्ठी, तो लोग इसी बिहाफ में सोचते, चलो मैंने ये अपना 3-4 लाख का घर बेच दिया जाए, या मैंने ये कर दिया, अपना वो प्लाट बेच दिया, मीटिंग करवा ली, चलो बाकी थोड़ा बहुत ऑफरिंग से पूरे हो जाएंगे। पास्टर किसी इधर से पढ़ता है, क्योंकि इससे पकड़ता है, उससे पकड़ता है, प्रार्थना सभा करवाता है, और बाद में हम देखते हैं कि उसका पूरा जोर लग जाता है, क्योंकि लोगों को बोने का नहीं पता।
और लोग जब बोते हैं और कुछ भी खर्चा पूरा नहीं होता, समझ पाते हैं? और इससे क्या होता है, सेकेंड बार कोई भी पास्टर, कोई भी बिलीवर दोबारा प्रार्थना सभा नहीं करवा पाता। समझ पा रहे हैं? उसको उसमें जो आप कहते हैं प्रभु के दास काम क्यों नहीं कर, मैं अपनी सेवकाई की बात नहीं, मैं यहां के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन सबसे बात कर रहा हूं। अगर ये आप चीज सोच ले, आने वाले समयों में जहां भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो, लोग जाएं, बड़ी बड़ी सभाएं हो, मैं ही नहीं, बहुत सारे प्रभु के दास कर रहे हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के दास दासियां कर रहे हैं। जब लोग सोच ले मुझे अपने बेस्ट से जाना है, और जब वहां की सब जरूरतें पूरी होने लगेंगी, वहां बार बार सभाएं होने लगेगी, बार 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 बार। एक दिन तेरा घराना बचाया जाएगा, अगले दिन तेरा पड़ोसी बचाया जाएगा, अगले दिन तेरा मोहल्ला बचाया जाएगा, तेरा पिंड, तेरा नगर, तेरा शहर बचाया जाएगा प्रभु यीशु नाम। समझ पा रहे हैं? ये दर्शन ऑनलाइन देखने वालों आपको अपनी लाइफ में रखना है। और जब आप ये रखेंगे, मान लो कोई पास्टर वहां पर आ रहे हैं, अब पास्टर सोचे, लिखा है ये सोच के सेवा करो कि मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना। उसने ये सोचना काम प्रभु का हो रहा है, ओके, मैं अपनी लाइफ का बेस्ट से बेस्ट 2000, 3000, 5 अपने स्पेशल सीड को इन्वेल्प में ऐसे मैं अपना बोऊं उस सभा में। अब जब पास्टर बो रहा है तो क्या होगा, जब वो पास्टर खुद अपनी प्रार्थना सभा में जाएगा, प्रभु वहां पर लोगों के हृदयों को खोलेगा कि वहां के सब इंतजामों के लिए लोग बोए। हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। प्रभु ने आपको दिया है, बहुत कुछ दिया है, आपके परिवार पर आशीष दी होती, पर आपका बोना क्या होता है? आप हमेशा नहीं बो पाते, पर याद रखो, जब भी कहीं गुड न्यूज मीटिंग हो, अपने बीज को बोना, ये सोच के कि बार बार प्रभु का काम हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही, लोग आशीष पा रहे। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, अगर आप ऑनलाइन कलीसियाएं सुन रहे हैं, अगर ये आप फॉलो करेंगे, और जितने पास्टर हैं इस बात को आगे सिखाएं सभाएं में, देखना कैसे परमेश्वर का काम इस भारत में होगा। हालेलुया। अकेला नहीं कर सकता, पर जब एक झुंड हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आप जितने जन हो, आप बार बार यहां पर प्रार्थना सभा कर सकते हैं, आप अपने इलाकों में करवा सकते। अगले बुधवार पटियाला में किसी ने एक छोटा सा कदम उठाया, और मैंने कहा ओके, आप रूहों को बचाने के लिए कदम तो उठा रहे हैं ना, लोग सोए पड़े। एक दिन एक व्यक्ति था फॉरेन में, मैं उसे कह रहा था, मैंने कहा जिस दिन तूने मुझे, वो कहता है मैंने पापा जी मैं सेटल हो रहा हूं, मेरा सब कुछ ब्लेस हो रहा है, एक दिन मैं आपको बुलाना चाहता हूं इस कंट्री में। मैंने कहा जिस दिन तूने बुलाया है ना, इतनी बड़ी गवाही बनेगी, लोग सालों सालों से बैठे हैं फॉरेन में और एक भी प्रार्थना सभा वो नहीं कर पा रहे, किसी रूह के बचने का कारण नहीं बन रहे। तुझे केवल कुछ साल हुए और प्रभु ने तुझे सेटल किया, ब्लेस किया जल्दी, और तू करवा रहा है। मैंने कहा एक बड़ी टेस्टमनी होगी। समझ पा रहे? ऐसा आपका हृदय होना है। प्रभु ब्लेस भी करता है ऐसे लोगों को जो को विजन से गए हैं, विजन से कुछ कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं जब मोहाली का आप सुसमाचार करते हैं, आपकी पिक्चर्स मेरे पास आती है, टीम के पास, और टीम मुझे सेंड करती है, रिपोर्ट देती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्लेस्ड लोग, वो पोस्टर लगा रहे हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं, जबकि ये कोई बंदे, किसी को दिहाड़ी वाले बंदे को भी देकर ये काम करवाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? सोचो वो लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं? लाखों वो बोने वाले हैं, बो सकते हैं, पर फिर भी वो दीवार पर जाके रात को पोस्टर लगा रहे हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं। जो काम आप कर सकते हैं, वो अपने अगर बिजनेस को टाइम दे उसमें और कमा के और बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, पर वो क्योंकि हृदय है बस प्रभु के लिए कुछ करना है। मेरे ख्याल से ये पवित्र आत्मा की आवाज ही होती है जब आपको ऐसे मिलती है, और जब आप उसे केवल प्रचार सुन के अपनी कॉपियों में लिख के साइड पे हो जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं। मेरा एक सिस्टम था कि जब मैं कोई प्रीच सुनता था, मैं अपनी डायरी पे लिखता था, और उसे लिखता था, उसे बार बार याद। जब मुझे कोई स्पेशल वर्ड मिले तो उसे मैं अपनी खास डायरी पे लिखता हूं, जिसमें लिखा है पवित्र आत्मा की आवाज मेरे लिए, मेरी बुलाहट। उसमें मैं उस लाइन को कि जो प्रचार सुनते थे, प्रभु ने मुझसे बात की है, उसमें एक अलग डायरी पर लिखूं, जहां से अगर कभी भी मुझे चार्ज करना होता है अपने आप को, तो मैं उसी डायरी को खोलता हूं और फिर मैं पढ़ता हूं कि प्रभु ने मुझे क्या क्या बातें की थी जब मैं आत्मा में था, तो मैं फिर से उन बातों में वापस लेकर आता हूं।
आप भूल जाते हैं। इसलिए आगे से लिखना आदत बना लेना। जो जो बातें कभी प्रभु दे, गहरी बातें जिसमें कुछ आत्मा में हुआ, उसे जरूर लिखो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलीसिया में कि आप भूल जाते हैं और फिर फल नहीं लेके आते। मेरा बिलीव है आप इसे समझ चुके हैं। कुलुसियों 3:23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं, प्रभु के लिए करते हो। क्या प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं? हां, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना और बनाया है। 2 तीमुथियुस, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। कहते सब बातों में सावधान रह, दुख उठा सुसमाचार के लिए, सुसमाचार का काम कर। कौन सुसमाचार का काम कर रहा है? ये मैंने आज आपको काम दिया है, ऑनलाइन सब सेवकाइयों को, देखने वालों को, सुसमाचार का काम कर। ये आप सुसमाचार के लिए काम करते हैं जब आप हर वक्त सोच लें कि मैं आज जा रहा हूं, किसी लोग को तो लेके नहीं जा पाया, पर मैं अपना बेस्ट तो लेके जाऊं। और आपको लगता है बस मुझे बस मुझे बोना है, आपको नहीं। आपका बोने से होता असर क्या होता है? आज आपने वो सीखा। जब असर होता है, आप बोते हैं, तो वहां प्रार्थना सभाएं बार बार हो सकती हैं। जब एक व्यक्ति कोई करवाता है और हिल जाता है वो, क्योंकि हम भारत में जब कहीं भी हम प्रार्थना सभा, हम कुछ भी नहीं लेते, हमारी कोई फीस नहीं होती, हम बोलते, बल्कि हम खुद अपने आप से बोते हैं, बल्कि हम खुद पुलपट में जाने से पहले अपना बीज बोते हैं, जो उसमें बो के आते हैं। क्योंकि हमें बोते हैं एक सही समय, सही प्लेस है, सही कार्य है जिसमें हम बो सकते हैं। इसमें नहीं बोएंगे तो किसमें बोएंगे? पर क्यों? क्योंकि उस चीज को हम समझते हैं। मेरा बिलीव है आप अपनी सेवा के काम को पूरा करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:58, दृढ़ हो जाओ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम को केवल करना नहीं है, उसमें बढ़ते जाना है। अगला लेवल। आज आप वॉलंटियर हो सकते हैं, खाने की ड्यूटी में हो सकते हैं, पेपर वर्क में हो सकते हैं, कैमरा चला रहे हो सकते हैं, उसी में नहीं रहना। उसमें इतना ईमानदारी से, वफादारी से काम करना है, उसमें बढ़ते जाना है, और अगले लेवल पर। कहता है बढ़ते जाओ उसके काम में। और ये मैं ऑनलाइन आपको सिखा रहा हूं, पर मैं आप तो पहले से सुपर डुपर ब्लेस हैं। आप तो इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं, पर अगर आप अपने काम को और बढ़ा दें तो इसी तरह चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं? और केवल मोहाली नहीं, अब देखो दूसरे शहर ब्लेस होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आप काम करना सीख चुके हो। समझ पा रहे हो? अमृतसर में हम जाके आए, पटियाला में जा रहे हैं, और लगातार ये कंटिन्यू होने वाला है। समझ पा रहे हो? आप स्थिर हो चुके, कांग्रेचुलेशन कलीसिया। आप मजबूत हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। क्योंकि 1 पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता के बिना आपके काम व्यर्थ है, इसलिए अपना संबंध गहरा रखो प्रभु के साथ, ताकि आप पवित्रता में खड़े रहें। 1 पत्रस 4:10, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिसे जो भी वरदान मिला है, जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी गुण है, लिखा है वो प्रभु की सेवा में लगाए। आपको प्रभु ने क्या कर सकते हैं? आप जो भी जिसको वरदान मिले, मुझे प्रचार करने का मिला है, आपको जो वरदान मिला है आप उसे प्रभु के कामों में लगाएं। हालेलुया। और लास्ट एक बात को याद रखना, 2 तीमुथियुस 4:7 कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। आपको अपनी दौड़ पूरी करनी। आज प्रभु ने आपसे पूछा, क्या तू वो कर रहा है जिसको करने के लिए मैंने तुझे चुना है? क्या तू वो कर रही है? अपनी दौड़ को पूरा कर मेरी बेटी, अपनी दौड़ को पूरा कर। मेरी उन आवाजों को याद कर जो मैंने तुझसे बात की थी, और आने वाले समय में मेरी आवाज को सुन, और अपनी ही इच्छाएं नहीं, मेरी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।